प्यार अगर सफल होता है तो ताकत देता है, प्यार अगर सफल होता है तो ताकत देता है। अगली लाइन बेहतरीन है, और प्यार अगर असफल हो जाए तो जबरदस्त ताकत देता है। प्यार अगर असफल हो जाए तो जबरदस्त ताकत देता है। तो मैं तो बोलता हूं कि एक आध बार प्यार में असफल होना बहुत जरूरी है। एक बार गोरे चेहरे पर काला तिलक आना या नजर का टीका लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एकदम से सब कुछ मिल गया जो आप चाहते हो तो फिर कीमत कहां रह पाएगी। तो क्या सर आपने भी चोट खाई? हाँ, तभी तो इतना तजुर्बा आया, अदरवाइज कहां से आता, कहां से आता। तो खुद से चलकर नहीं ये तर्ज शुकन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज शुकन आया है। दावे हैं पैर बुजुर्गों के तो ये फन आया है, दावे हैं पैर बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो बीत जाने दे, थोड़ा हो जाने दे, थोड़ा परीक्षा में फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोहब्बत में घायल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़े पैसे की तंगी हो जाने दे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज की पीढ़ी मृदुल सर बहुत जल्दी जल्दी डिप्रेशन में आ रही है। जल्दी जल्दी डिप्रेशन में इसलिए आ रही है क्योंकि हम जिस जमाने में मोहब्बत करते थे उस जमाने में उसके फोटो के साथ पूरा जीवन बिताने की भी कसमें खा ली जाती थी कि तू मिले ना मिले एक फोटो तो दे जा भाई फोटो ही दे दे, कुछ नहीं तो किताब के किसी पन्ने में कहीं पर वो दबा हुआ फोटो मिलेगा, एक गुलाब का फूल दे दे, फिर कल तेरा पिताजी मिलने दे या ना दे, तो आपकी बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो ला भाई एक गुलाब का फूल ही दे दे। मोहब्बत तो वो थी भाई जब मिलने के लिए ही इतनी प्लानिंग करनी पड़ती थी कि उस प्लानिंग के अंदर ही अपन पीछे रह जाते थे और वो मामा बनकर अपन उनके बच्चों को खिलाने की पोजीशन पर आ गए। तो ये वो दौर था, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता था। पर आज का युवा को तो बहुत जल्दी है, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, इतना टाइम क्यों लग गया अभी तक के आने में? अरे भाई बिल्कुल, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। दिल की बात नहीं थी, जिस्म की बात नहीं थी, दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी, दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। इतनी जल्दी क्यों है भाई, थोड़ा रुक। और अभी तो 18 साल की उम्र के अंदर फेसबुक पर 22 अफेयर्स हो जाते हैं, 18 की उम्र तक 22 अफेयर। मैंने यार पहलवान सक्सेस रेट बेहतरीन चल रहा है यार, मतलब स्ट्राइक रेट खतरनाक है। इधर विराट कोहली अंगार बरसा रहा है स्टेडियम में, इधर तू बेटा 18 में 22 लेके बैठा हुआ है। पर देख कहीं ध्यान से देखना, ऐसा बहुत होता है। बोले नहीं सर वो जर्मनी की लीजा है उससे आजकल, मतलब देखो सर वो पहलवान वो हो सकता है खाचरोद के अंदर मुकेश बैठा हुआ वहां से तेरे से संपर्क कर रहा है। हमने देखा है, हमारे साथ होता था। तो ऐसे में भैया देख, अभी तो फेसबुक पे वर्चुअल पे कहीं निपट ही मत जाना है ऐसे में। तो ये जब इतना सारा ध्यान मिलेगा, इतना आकर्षण मिलेगा, रोज सुबह उठकर देखने का मन करेगा, कितने लाइक्स मिले, अरे 3 डिसलाइक क्यों मिल गए, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, तो डिप्रेशन आना तो स्वाभाविक है यार। निकलना पड़ेगा बाहर वर्चुअल दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से। आज फेसबुक पर घंटों बात कर सकते हैं यार, माँ के साथ 10 मिनट में भी बोरियत महसूस होती है, कई घंटों तक के व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, पिता के साथ बात करने के 5 मिनट नहीं है यार, कई घंटों तक के हम वर्चुअल दुनिया में हैं यार। एक्चुअल दुनिया में कौन अपने पड़ोस में उसकी बात ही नहीं है। डिप्रेशन तो आना स्वाभाविक है, अवसाद तो आएगा ही आएगा, ये अपने ही द्वारा बनाया गया है और अपने को ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई वो ज़माने में पैसे की भी तंगी थी, अपन साइकिल पे चल रहे हैं, दोस्त पैदल चल रहा है, उसी में अपना मोराल हाई हो जाता था। अपन साइकिल में, दोस्त पैदल चल रहा है, उसी में मोराल हो जाता था। पर वैसे में अपन माइक्रोमैक्स लेके बैठे हुए और दोस्त ने 7S लिमिटेड एडिशन ऑर्डर कर दिया है, तो डिप्रेशन आना तो स्वाभाविक है, आएगा डिप्रेशन। अपन मुक्का दिखा रहे माइक्रोमैक्स का, वो आधा कटा हुआ एप्पल लेके बैठा हुआ है, तो डिप्रेशन तो आएगा ना। आपने और मैंने ही पैदा किया है, आपको और मुझे को यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वो ज़माना भी अलग था ना, उस समय अपन फेल, अपना दोस्त पप्पू फेल, पप्पू की बहन मुन्नी भी फेल, तो बेहतरीन जमेगी महफिल जब बैठेंगे 3 फेलियर्स। वो ज़माना अलग था। अब यहाँ देखो तो लाल कलर के टी शर्ट के अंदर कोई कैटलाइजर जा रहा है, ग्रीन कलर के टी शर्ट में कोई एलेन जा रहा है, कोई वो ब्लैक कलर के टी शर्ट में कोई वहाँ जा रहा है, अपन फटी बनियान में घर जा रहे हैं। डिप्रेशन आना स्वाभाविक है भाई कि ये कौन सी दौड़ में चल रहे हैं, ये कहाँ पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षा में पास होना, आपको क्या लगता है, बहुत 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 ज़बरदस्त काम है जो आप करने वाले हो। ठीक है, मैं मानता हूँ परीक्षा में पास होना ज़रूरी है,
पर जीवन में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कोई और हमारे साथ हो ना हो, अपने पास खुद रहना ज़रूरी है कि नहीं। अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स की, तो 7वीं कक्षा में वो फेल हो गई। क्या बीती होगी उस पर, जब वो अपने सपने दूसरों को बताती होगी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, मैं स्पेस में जाऊंगी। वो बोलते थे तू 8वीं में चली जा, बहुत बड़ी बात है, तो 7वीं में ही टपक गई। ऐसा डिप्रेशन सुनीता विलियम्स को आया होगा, ऐसा डिप्रेशन रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी आया होगा, क्योंकि जब वो अपने 8 भाइयों और बहनों के अंदर सबसे कमजोर थे पढ़ने में, तो माता पिता ने क्या बोला होगा यार कि तू ऐसी सड़ी सी एग्जाम पास नहीं कर पाता। पर आज रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन.टी. मार्ग उनके नाम पर है, बड़े बड़े काव्य उन्होंने रच दिए। तो क्या इन लोगों ने मृत्यु को जीता नहीं होगा? क्या इन लोगों का नाम मृत्युंजय गलत होगा? ऐसे में डिप्रेशन किसको नहीं आया? जिम कैरी जब स्कूल में फेल हो गए, तो जिम कैरी चढ़ गए कूदने के लिए बिल्डिंग के ऊपर, और कूदने ही वाले थे। तो उनके मन में विचार आया यार कि जीवन को एक मौका और दे दिया जाए यार। $1 करोड़ का चेक बना के जेब में रख लिया जिम कैरी ने। $1 करोड़ का चेक बना के जेब में रख लिया और बोला ठीक है, अगर 5 साल के अंदर ये $1 करोड़ मैंने नहीं कमाए, यही बिल्डिंग, यही समय, यही तारीख, मौत, जाना मत, मैं आऊँगा ज़रूर तेरे पास। पर अभी मूड बदल दिया है, 5 साल कोशिश करूँगा। चौथे साल के अंदर जिम कैरी को डम एंड डम्बर मूवी के लिए $1 करोड़ का चेक जो उन्होंने जेब में रखा था, एग्जैक्ट उतना पैसा मिला। तो आपको चुनौती तो देनी पड़ेगी जिंदगी को। इतनी जल्दी आपको मौत को गले लगाने का कारण नहीं बनता है। दो हाथ जो मृदुल सर विस्तार से बताएंगे वो करना तो बहुत जरूरी होगा जिंदगी के साथ में। तो फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी बिल गेट्स साहब को। जो बिल गेट्स साहब जब फिर स्कूल में फेल हो गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, सारे शिक्षकों ने फरमान जारी कर दिया था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर ने बोला धक्के मार के कि निकल जा, तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बोला प्रोफेसर मैं आऊँगा ज़रूर 10 साल बाद इसी क्लास के दौरान, और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मैं क्या बन सकता हूं। देखो जिनकी आलोचनाएं हुई हैं वो उनके स्मारक बन गए, आलोचकों के स्मारक थोड़ी बने। तो बिल गेट्स साहब को भगा दिया गया क्लास में से एक सड़े से प्रश्न के जवाब न देने पर। 10 साल तक उनका प्रोफेसर इंतजार करता रहा कि वो आएगा ज़रूर लड़का यार, जिस शिद्दत के साथ वो बोल के गया था वो पागल है, वो आएगा ज़रूर। वो लड़का 9 साल बीते, 9.5 साल, 10 साल बीते, वो नहीं आया। प्रोफेसर को लगा यार मुझे तो लग रहा था वो आएगा। 11वें साल में वो लड़का वापस से आता है, उसी कॉलेज में, उसी कैंपस में, उसी टीचर की क्लास में, और टाइम मैगजीन लेकर आता है और बोलता है कि सर आपने मेरी आलोचना करी थी, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सर आपको, क्योंकि अगर आप आलोचना नहीं करते तो जो मैं कैपेबल था बनने का, मैं वो कैपेबिलिटी को बना नहीं पाता। तो क्या जिम कैरी, तो क्या अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको सबसे मंदबुद्धि घोषित कर दिया गया स्कूल में, वो सब आत्महत्या कर लेते? नहीं, उन्होंने मौका दिया खुद को। उन्होंने बोला यार कोशिश तो करेंगे यार, एक फाइट तो मारेंगे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो तब की तब देखेंगे। पर अभी तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना बहुत ज़रूरी है। और जो रास्ते पे चल रहे हो बेटा, वो रास्ते को छोड़ना मत यार, वो छोड़ना मत रास्ता। जीवन कठिन है, बहुत आसानी से ना तुमको कुछ मिला है, ना मुझे कुछ मिला है, ना आगे किसी को कुछ मिलेगा। बट द गेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वर्थ प्लेइंग। मंजिल भी ना बदली, दरिया भी ना बदला, हम डूबने वालों ने अपना जज्बा भी ना बदला। है शौक़ कदर इस कदर जिंदगी का हम पर कि मुद्दत से राह भी ना पाई पर रास्ता भी ना बदला, राह भी ना पाई पर रास्ता भी ना बदला। तो बस जिस रास्ते पे चल रहा है उस पे चलते रहे, मिलेगी मंजिल भाई। और 1 दिन 2 दिन नहीं, कुछ समय के बाद मिलेगी। तेरा जन्म हुआ है तो किसी ठोस कारण से हुआ है, बेबुनियाद ही तरीके से तुझे दुनिया में नहीं फेंका गया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ कहता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ ना कुछ तो हूँ। बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट गार्बेजेस यार, ईश्वर कचरा थोड़ी बनाता है। अभी माना मैं तेरी नज़र में कचरा हूँ, पर एक समय आएगा जब मैं कुछ बेहतरीन बन के उभरूंगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, बस इसके आसपास रहना, जिंदगी के आसपास रहना। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी आना बाकी है। योर बेस्ट इज़ येट टू कम, माई बेस्ट इज़ येट टू कम। अपना सबका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। कोई गलती मत कर बैठना, जीवन के साथ रहना।